मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। गहलोत ने सोमवार से होटल, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और क्लब भी खोलने को मंजूरी दे दी है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह बड़ा फैसला सामने आया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने लगातार संकेत दिए थे कि होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों की बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इस मुद्दे को लगातार हमने उठाया था। उसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने भी संवेदनशीलता दिखाई है। एसीएस होम राजीव स्वरूप ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। ऐसे में अब बड़ा फैसला लिया गया है। एसीएस होम राजीव स्वरूप ने आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन कई शर्तों के साथ ही होटल, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट ये सभी खुलेंगे और काफी बातों का ख्याल रखना होगा। फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से इस मुद्दों को उठाया था कि किस तरह से होटल व्यवसायियों को दिक्कत हो रही है और किस तरीके से परेशानियों में है वो। लेकिन अब गतिविधियों को खोला जरूर जाएगा, लेकिन सशर्त होगा, ये भी ख्याल रखना होगा। रेस्टोरेंट, क्लब की बैठक व्यवस्था जो है उसको ख्याल रखना होगा। स्टैंडिंग टेबल्स के बीच में दूरी तय करनी होगी। एक टेबल पर 2 से अधिक व्यक्ति ना हो, ये भी ख्याल रखना होगा। तो तमाम बातों का ख्याल रखना होगा तमाम चीज़ों को खोलने से पहले। शॉपिंग मॉल्स में गृह मंत्रालय की एसओपी का पालन करना होगा। गृह विभाग ने अनलॉक संशोधित आदेश जो जारी किए हैं उसको पालन करना ही होगा, क्योंकि जो होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं वो बेरोजगारी की कगार पर थे, दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। ऐसे में खोलने का फैसला लिया गया है ज़रूर, लेकिन काफ़ी एहतियात भी बरतने होंगे तमाम चीज़ों को खोलने से पहले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बड़ा फैसला। रेस्टोरेंट, क्लब, होटल्स और शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे, लेकिन तमाम गाइडलाइंस के साथ ही, क्योंकि अर्थव्यवस्था का भी सवाल है और सवाल होटल व्यवसाय से जुड़े हुए या फिर रेस्टोरेंट से जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं उनका भी है। काफ़ी दिक्कतें उनको हो रही थी। लगातार फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने इस खबर को बताया था आपको कि किस तरह की दिक्कतें उनको हो रही हैं, और ऐसे में अब तमाम चीज़ों को खोलने का फैसला लिया गया है, लेकिन तमाम शर्त भी होंगे कि किस तरीके से एक टेबल पे 2 से ज़्यादा व्यक्ति ना हो, या फिर जो दूरी निर्धारित की गई है वो दूरी भी बनी रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बड़ा फैसला। और चलिए, क्योंकि अलग अलग स्थितियां होने वाली हैं, होटल्स खुलेंगे, शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे, तो किस प्रकार की स्थिति है, किस तरह की तैयारियां हैं, जानने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले जयपुर से हमारे सहयोगी शिवेंद्र जुड़े हुए हैं हमारे साथ। किस तरह से तैयारियां चल रही है शिवेंद्र, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि जो गाइडलाइंस है उसकी पालना की जाए। जब कल से तमाम चीजें खुलेंगी तो किस तरह से स्थितियां बदलेंगी? तो देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बड़ा फैसला सामने आया है और रेस्टोरेंट, क्लब, होटल्स और शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे, ये कहा गया है। और क्योंकि स्थितियां बिल्कुल अलग होंगी, पहले की तरह ऐसा नहीं होगा कि होटल्स में आप जाएंगे, रेस्टोरेंट में आप जाएंगे या क्लब में आप जाएंगे तो पहले की तरह की आपको स्थिति मिलेगी। बिल्कुल अलग सिचुएशन होगी, बिल्कुल अलग स्थिति होगी। अब जब रेस्टोरेंट, होटल खुलेंगे, गाइडलाइंस होगी और उसी के तहत आपको काम करना होगा। जब आप किसी होटल में जाएंगे तो तमाम चीज़ों के साथ आपको गुजरना होगा, चाहे वो सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया होगी या फिर जो डिस्टेंस है उसको बना के रखना होगा। चाहे बात शॉपिंग मॉल्स की हो तो इसमें भी तमाम गाइडलाइंस होंगी कि एक शॉप पे कितने लोग एक वक्त में रह सकते हैं और किस तरह से तमाम चीज़ें सामने आएंगी, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और कहीं से भी ये मामले कम नहीं हो रहे। हालांकि रिकवरी रेट ज़रूर ज़्यादा है, अच्छी है, लेकिन इन सब के बावजूद इस सच से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन तमाम चीज़ों को बंद भी रखा नहीं जा सकता। धीरे धीरे रियायत देनी होगी, ये बात मुख्यमंत्री भी समझते हैं। और चलिए, जयपुर से ही हमारी सहयोगी कविता चौहान भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कविता, हालांकि जो सिनेमा हॉल हैं उसके बारे में भी देखना होगा कि अगर खुलते हैं तो किस तरीके से खुलेंगे, चाहे बात शॉपिंग मॉल्स की हो, रेस्टोरेंट की हो। अब तरीका बदल जाएगा लोगों का यहां पर इन जगहों पर जाने का। जी हाँ खुशबू, आप सही कह रही हैं कि अब जो तरीका है शॉपिंग करने का वो एक बहुत ही अलग तरीका होगा।
इस वक्त मैं आपको बता दूं हम मौजूद है गौरव टावर्स में, और क्योंकि यहाँ पे कल मॉल खुलने वाले हैं और गौरव टावर्स एक बहुत ही बड़ा मॉल माना जाता है जयपुर का, वन ऑफ द फर्स्ट मॉल्स कहते हैं इसे। आप देख सकते हैं कितने पुख्ता इंतज़ाम है। यहाँ पे अंदर एंट्री करते ही आप देख सकते हैं कि आपको अपना हैंड सैनिटाइज करना पड़ रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपका टेम्परेचर कंट्रोल चेक हो रहा है। यहाँ पे सब खड़े हुए हैं, टेम्परेचर चेक हो रहा है। यहाँ पे अभी तक जो तैयारियाँ हो रही है ये हो चुकी हैं। हालांकि बात करें हम मॉल्स की दुकानों की, तो जब हमने यहाँ पे मैनेजमेंट से बात करी तो सारा मैनेजमेंट जो है वो मॉल्स में सैनिटाइज कर रहेगा, सब कुछ साफ़ सुथरा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अभी भी काम जारी है, सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, हर कोने को सैनिटाइज किया जा रहा है। एक तरीके से सब लोग यहाँ पे देखें, कर्मचारी भी जो है वो मास्क लगा के घूम रहे हैं, सारी प्रिकॉशंस ली जा रही है। तो हम चाहेंगे कि जो मॉल्स की जो रौनक थी वो जल्द लौटे और कल का दिन बड़ा दिन होगा, क्योंकि 2.5 महीने से जो मॉल्स बंद पड़े थे, कल एक बार फिर यहाँ पे रौनक देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, जो गाइडलाइंस हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा और कितने लोग एक टाइम पे होंगे ये भी SOP के तहत ही डिसाइड किया जाएगा। जी बिल्कुल कविता, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और कि तमाम चीज़ों का पालन किया जाए। राजीव गौड़ भी हमारे सहयोगी जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, जो तस्वीरें कविता में दिखा रही थी जयपुर की, जो मॉल्स उसमें तैयारियां बिल्कुल शुरू हो गई हैं, क्योंकि कल से लगभग 2.5 महीने के बाद तमाम चीज़ें खुलेंगी। जोधपुर में किस प्रकार की तैयारियां देखने को मिल रही हैं, मॉल्स के बाहर या फिर रेस्टोरेंट के बाहर या क्लब के बाहर, आप कहाँ पर मौजूद हैं? देखिए खुशबू, इस वक्त हम जोधपुर के एयरपोर्ट रोड पर मौजूद हैं और यहाँ होटल जो पार्क प्लाजा है यहाँ पहुँचे हैं ये जानने के लिए कि कल से जब होटल्स खुलने वाले हैं उसको लेकर के तैयारियाँ कैसी है और एक किस तरीके से सैनिटाइज कराने के साथ में आवश्यक अगर मापदंडों को ध्यान नहीं रखेंगे तो किस तरह की जो परेशानी हो सकती है। और आप देखिए कि बाहर हर व्यक्ति के आने के लिए ये इस सैनिटाइज की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। तो आप देखिए कि यहाँ कोई भी व्यक्ति आ रहा तो उसको खुद को सैनिटाइज होकर के अंदर जाना पड़ रहा। लेकिन तस्वीरें आप अंदर की देखिए कि जिस तरीके से एक सोशल डिस्टेंस की जो बात है वो सामने, मास्क लगे, मास्क के अलावा जो गार्ड्स हैं स्पेशली वो गार्ड्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और देखिए अभी तो तैयारी का वक्त है। यहाँ जो सीनियर होटेलियर हैं और यहाँ की जो ऑनर सुनील तलवार से बात करते हैं, किस तरीके से आप लोग कल से खुलने वाला 2 महीने के बाद बिजनेस का बड़ा रस हुआ, किस तरीके से तैयारियाँ हैं? तैयारी आज की तारीख में जिस तरह से ये बीमारी आई है तो सबसे बड़ी तैयारी तो यही है कि जो आने वाले गेस्ट हैं उनकी सुरक्षा, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। उसके लिए हमने, अगर आप देखें तो हमने चेक इन और चेकआउट काउंटर अलग अलग कर दिए हैं। यहाँ पे मार्किंग कर दी है ताकि वो कम से कम 6 फुट दूरी पे खड़े रहें। जगह जगह सैनिटाइजर्स की व्यवस्था की जा रही है। स्टाफ को मास्क और शील्ड पहनाई जा रही है ताकि उनका डायरेक्ट उससे कोई भी ऐसा नहीं हो जिससे कि किसी संक्रमण फैलने की उसमें आशंका रहे। तो गेस्ट के स्वास्थ्य की पूरी यहाँ पे चिंता की जा रही है। देख सकते हैं कि देखिए भवानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, गोले ऐसा नहीं दुकानों के बाहर थे, होटल के अंदर गोले बना दिए। मान लीजिए किसी का बिलिंग हो रहा है, किसी को वेट करना है और एक एक जो व्यक्ति हैं किस तरीके से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं पूरे किट के अंदर। और देखिए यहाँ बार जो है सबसे बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि लोग जब किसी के सर पर नशा चढ़ जाता तो क्या स्थिति होती है। जरा एक बार बार को जरूर चेक करना चाहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि लोग वहाँ होश नहीं खो। या देखिए यहाँ भी जो बाहर है वो सैनिटाइज की व्यवस्था की हुई है और अंदर आप देख सकते हैं कि जिस तरह की जो तस्वीर है ये देखिए, ये सारी कुर्सियां जो है वो पहले जो थी बाहर निकाल दी गई है और यहाँ पर गैप करके और इसकी व्यवस्था की गई, जिससे और देखिए ये जो सीटिंग है बिल्कुल बीच में जो कहा सरकार ने जो 6 फुट की दूरी है वो यहाँ पर तय की गई, जिससे कि किसी भी प्रकार से संक्रमण नहीं फैले। जी बिल्कुल, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हो उसे बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है राजीव की तैयारियां पूरी की जा रही है, चाहे वो होटल्स हो, मॉल हो या फिर रेस्टोरेंट हो। शिवेंद्र भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, जो तस्वीरें हमें अभी फिलहाल दिखाएं राजीव ने, उसमें होटल के स्टाफ बिल्कुल तैयार हैं, फेस शील्ड उन्होंने पहन रखा है और हर तरह से कोशिश ये की जा रही है कि जो गेस्ट आए वो बिल्कुल सुरक्षित रहें, जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं वो भी सुरक्षित रहें। आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं कल से जो शुरुआत होने वाली है उसके लिए? देखिए खुशबू, मैं रामबाग में हूँ। रामबाग जयपुर का सबसे फेमस और सबसे महंगा होटल जिसको कहा जाता है, और यहाँ भी तैयारियाँ चल रही हैं अंदर। हालांकि सुरक्षा के कारणों से अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा अभी किसी को, क्योंकि अंदर जो तैयारियाँ हैं वो जोरों पर हैं। करीब 3 महीने का समय है जब से होटल बंद है, पूरी तरीके से
जो बिजनेस था होटलों का वो बड़ा प्रभावित था। लेकिन अब तैयारियां शुरू हैं क्योंकि राजस्थान सरकार ने कल आदेश जारी किए। बड़ी खबर यह है रामबाग से जुड़ी हुई कि आज से होटल रामबाग ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर देगा। मान लीजिए किसी को होटल रामबाग में आकर स्टे करना है तो वो थोड़ी देर के बाद जब उनकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई तो तमाम जो ऐप्स होती हैं होटल में रूम बुक करने की, वहाँ जाकर अपना रूम बुक करा सकते हैं। और इसी के साथ सिर्फ रामबाग ही नहीं, जयपुर में तमाम जो बड़े बड़े होटल हैं वहाँ पर भी तैयारियाँ चल रही हैं क्योंकि काफ़ी इंतज़ार था। और जैसा कि केंद्र सरकार की पहले ही गाइडलाइंस आ गई थी कि राज्य सरकार अपने स्तर पर 8 तारीख के बाद होटलों को खोलने का आदेश जारी कर सकती है, तो होटलों ने तैयारियां पहले से भी शुरू कर दी थी। अब क्योंकि कल आदेश आ गया है औपचारिक तौर पर राजस्थान सरकार का, तो तैयारियां और जोरों पर हैं। खुशबू, अच्छी बात यह है होटलों के लिए जो थोड़ा सा उनको प्लस पॉइंट लग रहा है कि फ़्लाइटों का संचालन भी हो रहा है, घरेलू फ़्लाइट्स उड़ रही हैं, जयपुर में मूवमेंट है यात्रियों का, ट्रेन्स भी चल रही हैं। और जो बसें हैं राजस्थान के अंदर, कुछ बसें हालांकि अभी गुड़गांव से भी आ रही हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर बसें भी चल रही हैं। तो उम्मीद है होटल के जो व्यवसायी हैं, होटल प्रबंधन से जो लोग जुड़े हुए हैं, कि एक बार जब होटल शुरू होंगे तो होटलों में बुकिंग भी होंगी, होटलों में लोग भी आएंगे, क्योंकि अब अनलॉक 1.0 शुरू हो चुका है। हम देख रहे हैं कि तमाम जो प्राइवेट कंपनी हैं, कुछ और जो इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी हैं, उनकी सेमिनार शुरू हो गई हैं। और होटलों में सिर्फ यही बिजनेस नहीं है कि आप आके रूम में रुकिए, होटल में आप सेमिनार कर सकते हैं, होटल में आप शादी कर सकते हैं। रामबाग जहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ वहाँ बहुत महंगी महंगी शादियाँ होती हैं जयपुर की, और अभी भी सावा है, जून में भी कुछ शादियाँ होनी हैं, तो बहुत संभव है क्योंकि बाकी जो मैरिज गार्डन है उनको खुलने के तो ऑर्डर अभी आए नहीं, तो हो सकता है कि इन हाउस कोई शादियों के लिए भी बुकिंग हो रामबाग होटल में। इस तरह की उम्मीद है होटल से जुड़े जो व्यवसायी हैं। तो कुल मिलाकर एक संजीवनी मिली है कल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल के बाद एसीएस होम राजीव स्वरूप ने आदेश जारी किए हैं, और ऐसी उम्मीद है होटल के व्यवसायियों की, क्योंकि 3 महीने से उन्होंने जो बड़ा नुकसान झेला है, इससे पहले कभी याद नहीं आता कि इस लाइन में, इस पर्यटन के व्यवसाय में इस तरह का कभी ब्रेक लगा हो कि 3 महीने तक पूरे तरीके से होटल बंद रहे हों। पहली बार ऐसा हुआ है, तो उम्मीद है कि अब जब अनलॉक 1.0 शुरू हो गया है, सब कुछ सामान्य हो रहा है, जनजीवन पटरी पर लौट रहा है, तो होटलों की जो दिनचर्या है वो भी बदलेगी और होटलों का जो व्यवसाय है वो भी धीरे धीरे ही सही लेकिन गति पकड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो गई है, तो ऐसे में संभव है कि जो बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ने लिया है उसके बाद तमाम चीजें और भी पटरी पर आए। कविता, आप जैसे कि मॉल के बाहर खड़ी हैं, क्या लगता है आपको, क्योंकि मॉल की तो चलिए खुल तो जाएगा कल से, लेकिन लोगों के बीच में जो मैसेज है वो कैसे जाएगा, लोग कैसे वहां तक पहुंचेंगे? क्या लगता है कि कुछ बड़े ऑफर्स के साथ जो शॉपकीपर्स हैं, जो मॉल के अंदर जो शॉप्स हैं वो आने वाले हैं ताकि ग्राहकों को थोड़ा लुभा सके, ग्राहकों को घर से बाहर निकाल सके? जी हाँ, आप सही कह रही है कि हमें ऐसा लगता है कि जो शॉपकीपर्स है, जो शॉप ओनर्स हैं, मॉल में एंट्री के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ डिस्काउंट ग्राहकों के लिए रखेंगे ताकि ग्राहक यहाँ पर आके थोड़ा पीसफुली शॉपिंग कर सके। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि ग्राहकों में हल्का सा जो डर है वो अभी भी बना रहेगा, और ये कब तक बना रहेगा उसका हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जैसे जैसे स्थिति सामान्य होती जाएगी लोग यहाँ आएंगे, शॉपिंग करेंगे, और जो मॉलों की रौनक है वो वापस ज़रूर लौटेगी। और हम ये भी चाहेंगे कि जो इकोनॉमी हमारी डाउन हो चुकी है उसे भी एक बूस्ट मिले। जब तक मॉल्स खुलेंगे नहीं, जब तक शॉपिंग होगी नहीं, ये इकोनॉमी बूस्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है, और आई एम श्योर कि कल से ग्राहक भी एक एक्साइटमेंट है कि थोड़ी बहुत छोटी मोटी शॉपिंग करने बाहर ज़रूर आएंगे और इन मॉल्स की रौनक वापस से देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और देखिए रौनक जरूर वापस देखने को मिलेगी, जो क्योंकि बड़ा फैसला लिया गया, ऐसे में संभव है कि कुछ अच्छी नीतियों के साथ, कुछ अच्छी पॉलिसीज के साथ जो कंपनियां हैं वो आए। और राजीव, जैसा कि आप होटल के अंदर ही मौजूद है, हमने तस्वीरें भी देखी, तैयारियां तो पूरी कर ली गई हैं, लेकिन ग्राहक कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि आमतौर पर ऐसे वक्त में लोग एक डिस्टेंस बना के रखना कोशिश करेंगे कि वो होटल्स वगैरह में भी ना जाएं, अपने घरों में ही रुके। तो होटल्स किस प्रकार के ऑफर्स के साथ ग्राहकों के सामने आने वाले हैं? क्या उन्होंने कुछ कट ऑफ वगैरह भी किया है, जो रेंट है या फिर जो तमाम चीजें होती हैं उसमें? देखिए खुशबू, जब ये शुरू हुआ था तब एक फैशन डिजाइनर मीनाक्षी राठौर ने इस तरह के मार्क्स बनाते लिखा था, पधारो ना मेरे देश, मतलब मेरे देश ना पधारे। मगर अब पधारो ना हमारे देश हो गया है, और ऐसे में होटल व्यवसाय ने खासतौर पर इस होटल की बात करें तो अब देखिए जिस तरह की व्यवस्थाएं, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के साथ में यहाँ कोशिश की है। सर, ग्राहक यहाँ कैसे आए? क्या कुछ रेट्स में या कुछ और दूसरी व्यवस्थाएं की आपने? नहीं, रेट्स में हमने काफ़ी इनको डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि अभी
हमें सिर्फ 2 दिन का टाइम मिला है। कल ही शाम को बताया गया कि राजस्थान में आप होटल खोल सकते हैं, तो बहुत जल्दी आज सुबह से हम यहाँ पे मॉक रजिस्टर करके और मीटिंग करके ये तय कर रहे थे कि कम से कम रेट गेस्ट को ऑफर किया जाए ताकि उसको आने में सुविधा जगह। ऑनलाइन जो हमारे OT हम कहते हैं ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, उनसे बात की जा रही है, उनको भी रेट कम करने की बात की जा रही है ताकि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमने एंट्री पे ही हमने कोशिश की है कि हम वहाँ पे ग्रीन टी और एक अदरक, नींबू और पुदीना और इसका एक हम ड्रिंक बना के वहाँ पे रख रहे हैं ताकि आते ही सबसे ये एक नवाचार है। वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भवानी सिंह वो तस्वीर दिखा रहे हैं इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़े, जिससे किसी में अगर लक्षण है भी तो वो तुरंत तैयार हो जाए। आप देखिए कि ये जो पुदीना होता है या अदरक होती है, उससे कहते हैं कि इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। वो तमाम व्यवस्था जो यहाँ पर की गई, तो ये एक तस्वीर जो है वो ग्राहकों के लिए हो सकती है। एक स्पेशल ऑफर जो है ये इन्होंने प्लान किया कि अगर स्पेशल ऑफर होगी तो लोग कम से कम इससे बचाव कर सकेंगे और कहीं उनको लगेगा ये एक ऑफर भी है। तो कम से अब चूंकि लंबा समय हो गया, 2-2.5 महीने, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इतना बड़ा जो है गैप आ गया। अब सोचिए बिजनेस तो धड़ाम से नीचे आया ही है, लेकिन अब इसको अप करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हर कोई उसकी भी तारीफ कर रहा है। जी।